वनिता, आप ही से शुरू करते हैं। आज पंजाब में वोटिंग हुई है और उत्तराखंड में भी। हम ये जानना चाहते हैं कि एक तरफ बड़ा आकर्षक लगा कि जब बुलेट ट्रेन, मेट्रो रेल, इन सब को लेकर बातें हो रही थी, लेकिन वहीं भीतर भीतर और बल्कि खुलेआम डेरा का इतना ज़्यादा वर्चस्व हो गया कि आज कैप्टन के जो कांग्रेस के भावी मुख्यमंत्री हैं वही दावा कर रहे हैं कि उनके प्रेमी जो हैं हमारे कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों के साथ घूम रहे हैं। धर्म क्यों इतना ज़्यादा और धार्मिक नेता क्यों इतने महत्वपूर्ण हो गए? ये एक्चुअली मैं इसको एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि जनरली मैं घूमी हूँ जहाँ पंजाब में और मैं तीनों उन जो मुख्य रीजन्स हैं तीनों मैंने टच किए। मुझे नहीं लगा इनफैक्ट कि रिलीजन या पंथिक एजेंडा इस बार था। इस बार एक्चुअली जो पहले रिलीजन के नाम पर वोट पड़ते थे अकाली को या दूसरी तरफ या बीजेपी को, इस बार उसका बिल्कुल ही एब्सेंस था। इस बार मुझे लगा कि लोग बात कर रहे थे डेवलपमेंट की, जो भी वो मायना समझते हैं उस डेवलपमेंट का। कई एक रीजन में डेवलपमेंट है कि पीने का पानी नहीं है, मालवा में बहुत जगह पे है जो पीने का पानी पोल्यूटेड है, वहाँ वो डेवलपमेंट है कि पीने का पानी आए। दूसरी जगह पे सड़क नहीं है। तीसरी जगह पे आपको डिग्निटी नहीं है, वो डेवलपमेंट है। मुझे नहीं लगा इनफैक्ट कि रिलीजन इस बार इतना बड़ा फैक्टर है। रही बात डेरे की, डेरा जो है वो डेरे के पास लोग इसलिए जाते हैं कि हर गांव में 2-2 गुरुद्वारे हो चुके हैं। एक अपर कास्ट का गुरुद्वारा है और एक बैकवर्ड कास्ट का गुरुद्वारा है, और कॉन्फ्लिक्ट है हर गांव में अपर जाट सिख का, डोमिनेंट कास्ट का बैकवर्ड कास्ट से। तो जो लोअर कास्ट है वो उनका असर्शन है वहां डेरे पे जाना, वहां बाबा को मानना, और उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, वो मैं मानती हूँ। पर मुझे लगता है कि इसके पीछे एक कास्ट इनइक्वालिटी एक रीजन है, और उसको देखना होगा हर गवर्नमेंट को, हर पार्टी को उसको एड्रेस करना होगा। लेकिन जब ये जमीन पर पंथिक एजेंडा नहीं है, धर्म या मजहबी मुद्दे नहीं है, फिर नेता लोग क्यों बात कर रहे हैं? फिर ये लोग क्यों इतने महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं? क्या ये मीडिया के लिए किया जा रहा है या बहुत आसान है इसके जरिए आप अक्रॉस कम्युनिटी अपनी बात को पहुंचाने के लिए इसलिए? मुझे लग रहा है ये एक शॉर्ट हैंड बन गया है, जैसे पंथिक एजेंडा एक शॉर्ट हैंड बन गया था, और आसान हो जाता है अगर आप नहीं घूम रहे हैं और अगर नहीं आप बहुत सारे मुद्दों के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं तो एक चीज के ऊपर फोकस करना। कई बार मुझे लगता है हम लोग इग्नोर कर देते हैं बाकी मुद्दों को इन मुद्दों की, बिकॉज दे आर मोर स्पेक्टेक्युलर एंड दे आर मोर ग्लैमरस हैं। एक तरह से लगता है राजनीति में फिर वो आ गया उनको खतरे को लेकर भी। और एक और सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ कि क्या वहां के चुनाव में इस बार कुछ ज़मीनी मुद्दों पर बेहतर चर्चा हुई लोगों ने, या फिर वही दिखावटी वादे थे, लैपटॉप देना? ये भी हो सकता है कि एक एस्पिरेशन के प्रतीक हों कि लोग अब लैपटॉप या टैबलेट समझने लगे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जैसे बादल गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल में बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं। उन्होंने इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स, फ्री में ये देना, वो देना, फ्री पावर देना, फ्री साइकिल देना, ये सब बहुत हुआ है। और मुझे उसके साथ साथ ये लगा कि लोगों में इतना बढ़ता हुआ बेयकीनी है गवर्नमेंट के प्रति, इतनी मिसट्रस्ट है कि वो 1 साल में या कुछ महीनों में अगर कुछ उनको बहुत कुछ मिल भी गया है तो वो लोग उस पर यकीन नहीं करते हैं। और उनमें काफी एक हेल्दी स्केप्टिसिज्म था कि ये तो चुनाव के लास्ट ईयर में हुआ ये सब, तो ये रहेगा या नहीं रहेगा, इस पे बहुत बातचीत थी। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. ndtv.com/apps.